आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उन पुरानी गलियों से, पुरानी यादों से, जो कि मेरे दिल के बहुत पास है। क्योंकि जब मैं मुंबई पहली बार आई थी तो मैं यहाँ पर ही रहती थी। ये वो गलियाँ हैं जहाँ से मेरे स्ट्रगल के दिनों की शुरुआत हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर सिल्वर बीच में एक आंटी रहती थी जिनके पीजी में मैं रहा करती थी। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैं वहाँ पर रही। और ये वही गलियाँ हैं जहाँ से मैं ऑटो लेकर वर्सोवा आरम नगर ऑडिशन देने जाती थी। ये वही गलियाँ हैं जहाँ से मुझे काम मिला था। और यहाँ से मैं वर्सोवा जाती थी जेटी लेने के लिए, फिर मैं मड आइलैंड जाती थी शूट्स करने के लिए। काफ़ी सारे एक्ट की शूट मैंने यहीं से करी है। ये वही गलियाँ जहाँ से मैंने स्ट्रगल शुरू किया था और यहाँ पर रोज़ सुबह वॉक करने निकलती थी। अगर आप इसके पीछे की साइड जाएंगे तो आपको सिल्वर बीच मिलेगा, जहाँ पर अक्सर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाते हैं, समुद्र की नए दिन की, नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। सूर्योदय होता है, सपनों को नई उड़ानें मिलती हैं, नए पंख मिलते हैं। मेरी भी यही कहानी थी। जब भी समुद्र के पास जाती थी अक्सर सोचती थी ये कितना बड़ा समुद्र है जिसके अंदर कितनी सारी कहानियाँ हैं। ऐसे ही मुंबई में आए हुए हर एक्टर की, मॉडल की, कलाकार की अपनी कहानियाँ हैं, अपने स्ट्रगल हैं। थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको बता दी है, बाकी के स्ट्रगल की स्टोरी फिर कभी बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। फ़िलहाल आज इन पुरानी गलियों से होते हुए मैं अपनी मम्मी को लेके जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल और मुक्तेश्वर मंदिर। इन दोनों मंदिरों से भी मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। जब भी परेशान होती थी, थक जाती थी तो भगवान के दर्शन करने चली जाती थी। उनसे अपनी शिकायतें कहती थी, उनसे अपनी कहानियाँ बोलती थी, अपने सपने उन्हें बताती थी। कहीं ना कहीं भगवान का भी बहुत अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में, जो उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपने सपनों को जी पा रही हूँ और उनको फुलफ़िल कर पा रही हूँ। बस मुझसे गलती ये हो गई थी कि जब मैं 2017 में यहाँ पर रहती थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद मुझे कभी मौका मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ता है। मैं शायद आलसी हो गई थी या काम में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं जा नहीं पाई। बट आज मम्मी के बहाने से मैं मंदिर में गई। मंदिर में मैंने भगवान के दर्शन किए, जो कि मुझे बहुत सुकून मिला और मम्मी को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा मिला। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है। हमको लाइन में लगना पड़ा था। एंड उसके बाद हमने भगवान जी के दर्शन करे थे, हनुमान जी के दर्शन करे थे, नवग्रह के दर्शन करे थे, शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन किए थे। और यहाँ पर आपको मालूम होगा कि मुक्तेश्वर मंदिर में तो पीछे की साइड आप देखेंगे कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, जहाँ पर अलग अलग भगवान के आपको दर्शन मिलते हैं। जहाँ पे माता के 9 स्वरूप हैं, शिव शंकर के शिवलिंग्स हैं, विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार है, श्री गणेश जी के अलग अलग मूर्तियां हैं, काफ़ी सारे भगवान जी हैं, काफ़ी सारे अवतार से, ऋषि मुनियों के अवतार से। आप जाइए, जब भी आप मुक्तेश्वर मंदिर जुहू जाएंगे तो आप ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। आपको आपके इतिहास, आपकी संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बारे में पता चलेगा और यहाँ पे आके आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार सभी भगवान जी के दर्शन कर रही हूँ। एक एक करके मैंने सबके पैर छुए, सबके ब्लेसिंग्स ली, क्योंकि ज़िंदगी में भगवान की ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान की ब्लेसिंग ना हो तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते, मैं तो ये मानती हूँ। बाकी आप देखिए माता के 9 स्वरूप यहाँ पर हैं। ये माता जी की मूर्ति है और कितने सुंदर तरीके से उनको सजाया गया है। और ये सब माता पार्वती के 9 स्वरूप हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि और 9वीं महागौरी। ये दुर्गा माता के 9 स्वरूप हैं जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। और ये हमारे छोटे से प्यारे से गणपति भगवान जी के अलग अलग अवतार हैं। इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से भगवान जी के दर्शन हुए और एक नहीं कई भगवान जी के दर्शन हुए। आप जब भी मुक्तेश्वर मंदिर आते हैं तो आपको एक मंदिर के नीचे इतने सारे भगवान जी के अवतार मिल जाते हैं कि आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे। बस हमने भी थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से सारे भगवान जी के दर्शन करे और ये बहुत अच्छा दिन था हमारा, मेरा और मम्मी का। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी प्रकार आज का हमारा दिन बहुत अच्छे से गया, सभी भगवान के दर्शन हुए और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।